करेंसी एडवांटेज। जब भी चाइनीज युआन, डॉलर या रुपए के मुकाबले एक्सपेंसिव होता है तो उसका आरआर केबल्स को डायरेक्ट फायदा मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक बहुत हैवी एक्सपोर्टर हैं। महंगा युआन चाइनीज प्रोडक्ट्स को ग्लोबली अनकम्पेटिटिव बना देता है, जिससे आरआर केबल के एक्सपोर्ट्स, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो या यूएस, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। और डोमेस्टिक दोस्तों, मार्केट में आजकल सिर्फ मैक्रो फियर्स और इंटरेस्ट रेट्स का शोर है। हर जगह वॉलेटिलिटी की बातें हो रही हैं और इस डर के बीच एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चुपचाप आकर ले रही है। एक मैसिव 4.4 ट्रिलियन रुपीस का सुपर साइकिल जो शायद अभी तक ज्यादा लोगों की रडार पर नहीं आया है। ये एक ऐसा हिडन मल्टीबैगर सेटअप है जो डेटा के पीछे छुपा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस कंपनी को अनकवर करने वाले हैं जो इस पावर और डेटा सेंटर बूम की सबसे बड़ी प्रॉक्सी बनने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। अगर आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और नेक्स्ट बिग मूव कैच करना चाहते हैं तो ये डीप डाइव आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए सीधा डेटा पर चलते हैं। अब देखिए, आरआर केबल सिर्फ एक वायर्स और केबल्स बनाने वाली कंपनी नहीं रह गई है। ये अब एक अल्टीमेट पावर प्ले बन चुकी है। आज हम इनके बिजनेस इंजन को पूरी तरह से ओपन करके देखने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे ग्लोबल करेंसी डायनामिक्स इस कंपनी के फेवर में काम कर रही हैं और क्यों इसका टेक्निकल ब्रेकआउट एक रेयर ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस यानी GARP अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। अगर आपको मार्केट में स्ट्रक्चरल टेलविंड्स और टेक्निकल ब्रेकआउट्स का सही फायदा उठाना है तो इस एनालिसिस को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि रियल अल्फा हमेशा आखिरी डिटेल्स में ही छुपा होता है। सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। FY26 Q4 के नंबर्स पर नजर डालिए। आरआर केबल ने लिटरली $1 बिलियन का रेवेन्यू माइलस्टोन हिट किया है। ये इंडस्ट्री में कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। कंपनी ने 16% का मैसिव वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स को आसानी से पीछे छोड़ रहा है। और यहां सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT की ग्रोथ इनकी रेवेन्यू ग्रोथ से भी फास्ट है। ये सीधा इशारा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन कर चुका है। इनका प्रोजेक्ट कार्मा, जो स्पेशली इनके रिटेल सेगमेंट को ग्रो करने के लिए डिजाइन किया गया है, वो मार्जिन्स एक्सपेंड करने में ब्रिलियंट रिजल्ट्स दे रहा है। अगर हम इनके रेवेन्यू मिक्स को क्लोजली देखें तो पिक्चर और क्लियर होती है। कंपनी का ऑलमोस्ट 95% रेवेन्यू हाई मार्जिन वायर्स एंड केबल्स यानी WNC सेगमेंट से जनरेट हो रहा है। बाकी का 10% फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी FMEG से आता है, जिसमें लाइटिंग और फैंस वगैरह शामिल हैं। हाँ, ये FMEG सेगमेंट अभी भी मार्जिनली लॉस मेकिंग है, लेकिन मैनेजमेंट ने पिछले साल के मुकाबले इन लॉसेस को 28% तक सक्सेसफुली रिड्यूस कर लिया है। पूरा फोकस इस वक्त अपने B2C रिटेल नेटवर्क को लेवरेज करने और बिजनेस को वर्टिकली इंटीग्रेट करने पर है। अब मैं आपको एक ऐसा हिडन मैक्रो एडवांटेज बताता हूं जो यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर्स बिल्कुल मिस कर देते हैं, और वो है इनका करेंसी एडवांटेज। जब भी चाइनीज युआन, डॉलर या रुपए के मुकाबले एक्सपेंसिव होता है तो उसका आरआर केबल्स को डायरेक्ट फायदा मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक बहुत हैवी एक्सपोर्टर हैं। महंगा युआन चाइनीज प्रोडक्ट्स को ग्लोबली अनकम्पेटिटिव बना देता है, जिससे आरआर केबल के एक्सपोर्ट्स, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो या यूएस, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। और डोमेस्टिक मार्केट में भी महंगा युआन मार्केट में चीप चाइनीज केबल्स की डंपिंग को प्रैक्टिकली रोक देता है। ये इनके 90% कोर बिजनेस के लिए एक मैसिव टेलविंड है। अब आपके दिमाग में एक वैलिड क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई कॉपर और पॉलीमर्स जैसे रॉ मटेरियल्स के प्राइस फ्लक्चुएशंस का क्या, उन्हें कैसे मैनेज करते हैं? इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इन्होंने एक स्ट्रिक्ट डुअल हेजिंग स्ट्रैटेजी लगाई हुई है। कॉपर प्राइसेस कितना भी फ्लक्चुएट करें, आरआर केबल्स डायरेक्टली इन कॉस्ट्स को बैक टू बैक हेजिंग के थ्रू कंज्यूमर्स पर पास ऑन कर देते हैं। इसके साथ ही इनके पास 100% इन हाउस पॉलीमर कंपाउंडिंग फैसिलिटी है। ये कोई आम बात नहीं है। ये इन हाउस कैपेबिलिटी एक सॉलिड कॉस्ट मोड बनाती है जो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करके रखती है। चलिए अब बैलेंस शीट हेल्थ पर आते हैं। किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी में बैलेंस शीट फाउंडेशन होती है। आरआर केबल आज वर्चुअली जीरो डेट पर ऑपरेट कर रही है। जीरो डेट होने के साथ साथ इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 19.8% के पास है। ये क्लियरली टॉप टियर कैपिटल एफिशिएंसी का साइन है। हाँ, रिसेंटली रेड सी एक्सपोर्ट डिस्ट्रप्शंस की वजह से इन ट्रांजिट इन्वेंट्री में थोड़ा जंप आया था, जिससे कैश फ्लो पर शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पड़ा। पर ऑनेस्टली एक डेट फ्री कंपनी के लिए ये एक पासिंग क्लाउड से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कोई स्ट्रक्चरल फ्लो बिल्कुल नहीं है। If you are finding this deep dive analysis helpful, make sure to like, share and subscribe to our channel Wish 100 Crore right now. And if you want to connect with us directly for learning and quick market updates, join our free WhatsApp group. You will find the link right on our channel page. ऑलराइट, वापस आते हैं अपनी डीप डाइव पर। तो उस 4.4 ट्रिलियन रुपीस के मैक्रो सुपर साइकिल का एक्चुअल ड्राइवर क्या है? वो है इंडिया का मैसिव डेटा सेंटर बूम। 2030 तक हमारी डेटा सेंटर कैपेसिटी 8 गीगावाट्स को टच करने वाली है। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, डेटा सेंटर्स एक्चुअली जायंट पावर हंग्री मशीन्स होते हैं जिन्हें लगातार अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इस स्केल की पावर को सेफली राउट करने के लिए आर्म केबल्स काम नहीं आती। वहां चाहिए स्पेशलाइज्ड मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज केबल्स। और आरआर केबल अग्रेसिवली AC स्पेसिफिक हाई मार्जिन डिमांड को टारगेट कर रहा है।
इस एक्सपोनेंशियल डिमांड को देखते हुए मैनेजमेंट चुप नहीं बैठी है। उनकी फोर्स साइट क्लियर दिखती है, क्योंकि इन्होंने 1200 करोड़ रुपए का एक मैसिव कैपेक्स पाइपलाइन अनाउंस कर दिया है जो 2028 तक फेज वाइज डिप्लॉय होगा। करंट फैसिलिटीज में इनका यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 90% के पास हिट कर चुका है, सो एक्सपेंशन एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन चुकी थी। नया कैपेक्स हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल केबल्स और फायर सर्वाइवर प्रोडक्ट लाइंस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को ड्रामेटिकली बूस्ट करेगा। ये एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट इनके 16 से 18% एनुअल वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस को मैथमेटिकली वैलिडेट करता है। इनकी स्ट्रेंथ सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट तक लिमिटेड नहीं है। आरआर केबल एक्चुअली इंडिया का सबसे बड़ा वायर्स और केबल्स एक्सपोर्टर है वेस्टर्न मार्केट्स में। यूएस और यूरोप जैसी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड मार्केट्स में प्रोडक्ट बेचने के लिए जिन इंटरनेशनल सेफ्टी सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है वो इनके पास हैं। एक बार आप ग्लोबली उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर लेते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में आपकी ब्रांड क्वालिटी अनडिस्प्यूटेड हो जाती है। साथ ही इनका B2C रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन इतना डेंस है कि इनके पास एक सॉलिड ब्रांड लॉयल्टी और बहुत हाई वेलोसिटी कैश फ्लो हमेशा बना रहता है। अब एक ऑब्वियस सवाल यहां आता है, सेक्टर के बाकी प्लेयर्स का क्या? चलिए इसे पॉलीकैब और KI इंडस्ट्रीज से कंपेयर करते हैं। पॉलीकैब अनडाउटेडली सेक्टर लीडर है और इनका स्केल मैसिव है, पर उसकी वजह से मार्केट उसे ऑलरेडी एक स्टीप प्रीमियम वैल्यूएशन दे चुका है। दूसरी तरफ KI इंडस्ट्रीज है जो प्राइमरीली हैवी B2B और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोकस्ड है, जहां पेमेंट साइकिल स्लो होने का रिस्क हमेशा रहता है। इस कंपैरिजन में आरआर केबल एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट में बैठा है। स्ट्रॉन्ग रिटेल प्रेजेंस, सॉलिड एक्सपोर्ट लीडरशिप और उसके ऊपर से सेक्टर में सबसे रीजनेबल वैल्यूएशन। वैल्यूएशन की बात छिड़ी है तो चलिए नंबर्स को मैथमेटिकली ब्रेक डाउन करते हैं। पहली बार देखने पर शायद आपको 41.5 का PE रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव लगे, लेकिन अगर आप यहां रुक गए तो आप पूरी पिक्चर मिस कर देंगे। जब हम इनकी स्टेलर 58% EPS ग्रोथ को इक्वेशन में लाते हैं तो इनका PEG रेशियो यानी प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो निकल कर आता है जस्ट 0.71। स्टॉक मार्केट में 1 से नीचे का PEG रेशियो एक इनक्रेडिबली रेयर और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन क्वेश्चन माना जाता है। सिंपली पुट, मार्केट इसकी एक्सप्लोसिव ग्रोथ के लिए अभी भी एक हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस डिमांड कर रहा है। और अब मैं आपको इस पूरी एनालिसिस का अल्टीमेट अल्फा जनरेटर बताता हूं, जिसे हम मार्जिन डेल्टा कहते हैं। अभी कंपनी लगभग 8.8% EBITDA मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, लेकिन जैसे जैसे ये डेटा सेंटर्स और इंडस्ट्रियल कैपेक्स की तरफ शिफ्ट होंगे, इनका प्रोडक्ट मिक्स नेचुरली हाई मार्जिन आइटम्स की तरफ बढ़ेगा। मैनेजमेंट का क्लियर और पब्लिकली स्टेटेड गोल है FY28 तक इन मार्जिन्स को 10.5% तक पुश करना। देखिए, वेल्थ तब बनती है जब अर्निंग्स ग्रो करने के साथ साथ मार्जिन्स भी एक्सपैंड करते हैं। ये 8.8% से 10.5% का जंप ही इस स्टॉक का सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। सो इस सब को समझने के बाद स्मार्ट मनी एग्जैक्टली क्या कर रहा है? इंस्टीट्यूशनल डेटा क्लियर सिग्नल दे रहा है। FIIs ने रिसेंटली अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाकर 9.10% कर ली है। प्रमोटर के पास फर्मली 61.65% स्टेक है और उसमें से सिंगल शेयर भी प्लेज नहीं है। टेक्निकल चार्ट्स पर आएं तो स्टॉक अपने सभी क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहा है। 200 EMA का लेवल 1396 पर एक बहुत मजबूत टेक्निकल सपोर्ट बेस बना चुका है। ये सेटअप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक टेक्स्ट बुक बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है। तो सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। 1200 करोड़ का हेवी कैपेक्स, 8 गीगा डेटा सेंटर सुपर साइकिल, अनमैचेबल ग्लोबल सर्टिफिकेशंस और क्लियर मार्जिन एक्सपेंशन पाथ। इन सब ट्रिगर्स को देखते हुए फंडामेंटल डेटा अगले 12 से 18 महीनों में 2200 से 2400 तक के टारगेट्स को स्ट्रांगली जस्टिफाई कर रहा है। आरआर केबल एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन फेज के ठीक एज पर खड़ा है। अब सवाल यह है कि जब टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों एक ही डायरेक्शन में कॉन्फिडेंटली पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेटेजिकली कैप्चर करेंगे या इस स्ट्रक्चरल मल्टी ईयर रैली को भी स्क्रीन पर निकलते हुए देखेंगे? आज के इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर, वी आर नॉट SEBI registered advisors. This video is for educational and learning purposes only. Please do your own research or consult your own financial advisor before taking any financial decisions.